इसने धमकियां दी शकील भट्ट को। इसने कहा था कि मैं तेनू नहीं छड़ना, तेरे ते मैं अटैक करांगा। लोग कहते हैं कि 130 गोलियां चली हैं तो पुलिस वाला क्यों नहीं शहीद हुआ? यार पहली तो बात, लानत ऐसे लोगों पे जो कहते हैं कि पुलिस वाला शहीद होना चाहिए। अगर वो ज़बीउल्लाह छुड़वाने के लिए आया और पुलिस पे फायरिंग उसने किया तो ले मेरी बात आप कागज के ऊपर नोट फरमा लें, ज़बीउल्लाह भी पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा। ये बंदा जो है ना मरदूद वाला काम कर गया था। जिसने भी मरवाया ना उसने ये काम जो है ना मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा अजीम इंसानों वाला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, चौधरी शाहिद के हवाले से अगर बात करें तो शाहिद साहब ने पहले ही इससे पहले एहसन शाह के ऊपर जो हमला हुआ और उनके भाइयों ने छुड़ाने की कोशिश की, कुछ अरसा पहले जो है शाहिद साहब ने ये खबर दी कि जितने भी पुलिस एहलकार जो इनके रिमांड को लेकर जाते हैं एहसन शाह को या फिर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए शाहिद के इकट्ठे करने के लिए लेकर जाते हैं, वो बुलेट प्रूफ जैकेटें पहन कर जाएँ, क्योंकि एहसन को बचाने के लिए बहुत ही ताकतवर हमला किया जा सकता है। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, क्राइम एनालिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इतने बावसूख ज़राए, अक्सर औकात लोग डरते भी हैं अपने ज़राए जो उनकी कंफर्मेशन के हवाले से, कैसे पता चला कि एहसन शाह को बचाने के लिए इतना ताकतवर हमला होगा? पता मुझे इस तरह से लग जाता है कि एहसन शाह जो है ना वो पीछे से उसका जो बैकग्राउंड है ना पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर था वो। फिर इसके जो बड़े हैं ना उन्होंने हमारी मार्केट रहमत मार्केट चौबुर्जी के अंदर ना सज्जाद शाह, मुजफ्फर सैन शाह, वो सारे बड़े ज़बरदस्त इंसान थे। मैंने किसी जगह पर भी उनको कोई दो नंबरी करते हुए नहीं देखा। महज़ब कह लें आप, या गुड बिजनेसमैन थे वो, उनकी कोई कंप्लेंट ही नहीं थी, कोई ऐसा हुआ नहीं था कि उन्होंने फ्रॉड या चीटिंग की हो। लेकिन जब ये बलाज मरता है ना तो मुझे जो लोगों ने भेजी है ना जो चीज़ें, उसमें FIR उस दिन थी और आपको पता है FIR एक ऑथेंटिक पेपर होता है। मैंने वो बातें भी लोगों को बता दी। अब देखें, एहसन शाह मरा है, मुकाफ़ाते अमल होता है। इसका क्या मतलब है कि जो आपने बीजना है वो आपने काटना है। इस बंदे ने जो है ना दोस्त के साथ जो किया है, आप ये देखें कि अब ये जो है इसके साथ जो हुआ है, कितना तूफान आया है। उसके घर वाले जो है ना वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मेरी हमदर्दी उनके साथ है, क्योंकि किसी के माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जो है ना पुलिस मुकाबले में मारा जाए या ये गलत ट्रैक पे चढ़ जाए। आप ये देखें कि वो चीख रहे हैं ना, आप दूसरी तरफ ना माइक लेकर बलाज की वालदा की तरफ जाएँ। वो क्या कह रही होगी? वो कह रही होगी अल्लाह ताला करे पुलिस वाले ना अन्ना मियाँ ज़िंदगी से, वो तो ऐसे ही कह रही होगी। आपका क्या ख्याल है? तो अब दो माओं की लड़ाई है, तो इस लड़ाई के अंदर ना हमें ये देखना है सिर्फ हम कि राइट कौन है। आया बलाज की माँ सही बद्दुआएं दे रही है, दुआएं दे रही है, या उसकी माँ दुआएं बद्दुआएं जो दे रही है वो राइट पे है? हमारी जब आवाज़ इनकी आवाज़ के ऊपर आएगी ना, इनकी दुआओं को शामिल हो जाएगी, हम कहेंगे ये अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, तो फिर यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो उस चीज़ को खल्क़ खुदा की आवाज़ समझ के जो है ना उस पर अल्लाह ताला की ज़ात कर देंगे। अब आप ये देखें, इस वाक़या के बाद सोशल मीडिया पे फिर तूफ़ान आ गया। नीचे कमेंट बॉक्स खोलें और उनमें पढ़ें खल्क़ खुदा की आवाज़ इस वक्त क्या है, हर बंदा गालियाँ निकाल रहा है। ये होता है मुकाफ़ाते अमल। और ये नौजवानों को मैसेज आता है कि यार ऐसे पैसे मत कमाएं। कि देखें तीफी बात है ना, अभी मैं उसके हक़ में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक रियलिटी आपको बताने लगा। वो एक दुश्मन है, वो ज़ैन अगर आपके साथ उसकी दुश्मनी है ना, कत्लों की दुश्मनी है और इस लेवल तक की दुश्मनी है, तो वो आपको ना मस्जिद से निकलते हुए पकड़ लेगा, क्योंकि दुश्मन है। या आप उसे पकड़ लेंगे, यूँ आ जाए, मैं चलो उसको नहीं कहता कि वो पकड़ ले, मैं कहता हूँ आप पकड़ लेंगे। दुश्मन का बुरा सोचता है। इसके ऊपर तारीख में इतनी दास्तान अब खोल कर पढ़ लें। दुश्मन ने दुश्मन का अच्छा नहीं सोचा। इसका काम नहीं बनता था कि ये एक दोस्त था और उसके टुकड़ों पर पलता था। यार देखें ज़ैन, अब आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, ये बातें झूठ हैं। अगर झूठ है तो मेरे सामने ऐसे हिम्मत करें ना। उनकी फैमिली से पूछा कि जब बलाज के साथ तो एहसन का बड़ा दोस्ताना था और वो उनके पैसों पर पलता था, उसकी वालिदा कहती है हम कोई फ़कीर हैं। देखें मेरी बात सुने, माँ को अगर आप बीच में लेकर आएंगे तो मैं उसके ऊपर नो कमेंट्स। माँ जो होती है ना, देखें माँ एक रिश्ता ही ऐसा है। आप अगर बाहर देखें माशाल्लाह तो खूबसूरत है, मुँह मत्थे लगते होंगे, आप जाकर अपनी माँ को भी बताते हैं मैंने फ़लान लड़की को देखा है, कभी बताया माँ को? आपने रास्ते में अगर दो नंबरी की हो, किसी का फल उठाया होगा, जाकर माँ को बताया होगा? कभी भी नहीं को बताता। माएँ जो है ना इनकी बात, इनका सवाल ही ना करें मुझसे ना, क्योंकि माँ जितनी मैं अपनी माँ की इज्जत करता था ना, शायद दुनिया में कोई करता हो। अब मैं किसी की माँ के ऊपर बात करूँ वो मैं नहीं करूँगा। उनकी जो फैमिली है वो इल्ज़ामात लगा रही है, वो कहती है कि हमें जब मुलाकात करने के लिए गए, लास्ट मुलाकात में हमें पता चल गया था कि मुमकिन है एहसन शाह ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं कि इसको आज जो है वो कोई ना कोई मामला हो जाए। यार ज़ैन, इसमें अब ना प्रेडिक्शन अगर मैं करूँगा तो वो गलत होगी। मैं अपनी राय आपको दे सकता हूँ, वो ये है
कि जब भी कोई बंदा पुलिस मुकाबले में मारा गया ना, मुबीन भट्ट को देख लें, जेलों से जितने भी निकाल के मारे गए हैं ना, इनके घर वालों ने रिटेन यही किए हैं कि जी हमें बच्चा कहता था मुझे पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। और इसमें ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आप कहते हैं कि जी उनके घर वालों ने कह दिया तो उन्होंने हदीस कह दी है। जब भी कोई बंदा जेल से निकाल कर पुराने केसों में तलबी लगती है, और इसकी पुराने केस में तलबी नहीं लगी। इसने ना, अब आपके चैनल के तवज्जुह से मैं थोड़ी डिटेल में बता दूंगा, इसने धमकियां दी हैं शकील भट्ट को, वो जो सब इंस्पेक्टर हैं, उनको धमकियां दी हैं। और ये मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि इसने कहा था कि मैं तेनू नहीं छड़ना, तेरे ते मैं अटैक करांगा, एहसन शाह ने। और ये फ़ोन कहाँ से करता था? ये जब तारीख से बख्शियाने में आता था ना, बख्शियाने में आकर वहाँ पे मोबाइल जो है ना किराए पे मिल जाते हैं। आप मुझे बताएं, आपने सुनी है ये बातें कि नहीं? 1000 रुपये दें, आधा घंटा जहाँ मर्जी बात कर लें, पैकेज करवा लें, हर चीज़ बिक जाती है। वहाँ पर जो है ना ये आके कॉल करता है शकील भट्ट को। अब इसके ऊपर ना FIR दर्ज हो गई थी। अब FIR दर्ज हुई है या पुलिस वाले पहले इसको तलबी लगा के बाहर ला कर उन्होंने FIR देनी थी, या अलग सी बातें हैं कि लोग कहीं FIR दिखाएं। मुझे ये पता है कि धमकियाँ इसने दी हैं, उन धमकियों के चक्कर में पुलिस इसको जो है ना तलबी लगा के या रिमांड पे जो है ना लेकर आए हैं कि जी हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, वो ला सकते हैं। एहसन शाह की फैमिली जब ये मामला बना, जब उसको गद्दार कहा गया और सारे मामलात सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चली, उस वक्त सामने नहीं आई। अब बेटे की लाश के लिए या वहाँ पर जो है एहतजाज करने की कोशिश की गई या फिर करने का सोच रहे थे, ये बहुत देर नहीं कर दी उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करने में? ये बात जो है ना आपकी, ये वाकई गौरतलब है, ये अच्छा सवाल आपने किया है। इसमें जो है ना बाद में पता क्या होता है, घर वाले जो है ना गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते हैं। जब उनको पता होगा हमारा बच्चा जो है ना फलां जगह फलां घटिया काम करता हुआ पकड़ा गया, तो वो ज़रा ना थोड़ा ये सोचते हैं कि अगर हम जो है ना मिसाल के तौर पर स्क्रीन पे आते हैं, लोग हमें वो थू करेंगे, लोग हमें गंदा कहेंगे क्योंकि बच्चा काम इस तरह कर गया है। शायद वो इस पॉलिसी के तहत साइड पे होगा। अब चूँकि अपने घर को आग लग गई है ना, तो अब तो नहीं उन्होंने साइड पे बैठना। अभी तक देखो मर्द उनके कोई भी जाने स्क्रीन पे नहीं। यही सवाल है कि जितने भी इंटरव्यूज़ करने की कोशिश की है उनकी फैमिली से, वालिदा से, बहन से, ख़वातीन से, लेकिन मर्द हजरात कोई भी सामने नहीं आ रहे। वो मर्द हजरात इसलिए ना सामने आ रहे हैं, FIR में 2 भाइयों के नाम डाल दिए पुलिस वालों ने। और मैं कल भी मुझे बड़े लोगों ने कहा, हालांकि मैं वो बंदा हूँ, मैं डरने वाला हूँ, मैं तो टैंग करके बात करता हूँ, जो मर्जी किसी ने उखाड़ना है उखाड़ ले। मगर मुझे अगर इन चीज़ों की परवाह हो तो मैं ऐसे इंटरव्यूज़ दूँ, वो चीज़ें नहीं होती। अब देखें उनके भाइयों का नाम FIR में है, तो मेरा ख्याल है वह भाइयों का नाम को आप छोड़ दें। आपको नहीं पता कि इन्होंने मुलज़म पकड़ा हुआ है ज़बीउल्लाह, मैंने नाम बताया, पता है आपको नाम का? किसी को भी नहीं पता है। ज़बीउल्लाह जो है ना पकड़ा गया, अब वो ये नहीं पता कि वो इस FIR में नामजद था या नहीं, या मुलज़म या जाए वकूआ पे मौजूद था या नहीं, या छुड़ाने वालों में इसका नाम है या नहीं। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की हैं। जहाँ पे ये वाक़या होता है ना, उस वाक़े में ज़गाना पिस्टल चले हुए हैं, मैंने 12 तो आपको बताया। और आप देख लीजिएगा इस पुलिस मुकाबले में पुलिस वाले ज़गाना ही लिखेंगे, वो चले हुए हैं। तो लोग कहते हैं ये 130 गोलियां चली हैं, तो पुलिस वाला क्यों नहीं शहीद हुआ? यार पहली तो बात, लानत ऐसे लोगों पे जो कहते हैं कि पुलिस वाला शहीद होना चाहिए। पुलिस वाला उनकी ज़िंदगी नहीं है, मुझे आप ये बताएं। वो अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे बदमाशों का डर या पुलिस का अगर डर बदमाशों को ना हो, तो यहाँ पे तो लाहौर सारा बदमाश ही सारा सब अच्छा करें इसका। आपने कत्लो गारत की भी बात की थी मेरे इंटरव्यू में कि कत्लो गारत का एक सिलसिला बढ़ेगा, और मैं वही बता रहा हूँ, नहीं अभी सिलसिला नहीं बढ़ेगा, ये बात छोड़ देंगे। ये जो एहसन शाह की तरफ से तो गेम स्टॉप हो गई। अब मुझे पता है कि उसके भाई जो है ना सारी ज़िंदगी मुँह छुपा के फिरेंगे। उनको देखें कल उसके जनाजे में कितनी पब्लिक थी, आप बताएं अंदाज़न। मैक्सिमम आप देख लें कुछ 60, 70 या 100 बंदा होगा। 100 बंदा होगा। क्यों 100 बंदा था? 100 बंदे के बाद बाकी पुलिस और सहाफ़ी हज़रात। 100 बंदों में भी जो थे ना एजेंसियों के बंदे थे। वो जो ज़बीउल्लाह पकड़ा गया ना लड़का, उसे रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड और पता नहीं क्या क्या एक्सक्लूसिव पकड़ाया है। उससे वहाँ से अरेस्ट जब गिरफ्तार होता है ना, तो वो मुस्लिम टाउन के थाने में, मुस्लिम टाउन थाने के हदूद में मेरा ख्याल बन हुआ है। शेख ज़ियादा हॉस्पिटल की बैक साइड बता रहे हैं। और ये मेरे ज़राए की खबरें हैं, ये वो खबरें नहीं है जो बड़ी आप कहेंगे ये लिखी पड़ी खबरें हैं। अभी पता नहीं पुलिस इनके बारे में क्या लिखना भी है कि नहीं करना, या इसको पुलिस मुकाबले में पार कर देना है। देखिए इतनी जुर्रत से मैं बातें आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे ज़राए बड़े मजबूत हैं। अब अगर वो ज़बीउल्लाह इसी का दोस्त था ना, अगर वो ज़बीउल्लाह इसी को छुड़वा के यानी छुड़वाने के लिए आया और पुलिस पर फायरिंग उसने किया, तो ले मेरी बात आप कागज़ के ऊपर नोट फरमा लें, ज़बीउल्लाह भी पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा। ये एक्सक्लूसिव, ये नई बात होगी ना, बड़ी जो है ये कॉन्फिडेंशियल बात आपको मैंने बता दी है। इसमें यह है, देखें कि जो इसने किया है ना, सारी कौम क्यों गालियाँ निकाले, धुतकार रही। यार मरे बंदे को कोई बुरा नहीं कहता, इधर इसको अच्छा ही कोई नहीं कह रहा। अब भी इसके मरने की खबर चली है, साथ ही टिकटॉक चलने शुरू हो गए। आज तक मैंने जितनी वीडियो देखे ना टिकटॉक पे मरने वाली दोस्तों को, यही आ जा यार हवाले रब इस तरह की लगी होती थी। तो ये वाहिद है जिसके ऊपर लगा डिस्को स्टेशन छोड़ो छोड़ो में। कल मैंने देखा है मजाक कर रहे हैं लोग इसकी लाश के ऊपर। यार ये क्या है?
जहन आप अपने अंदर भी थोड़ी जुर्रत पैदा करो ना, रियलिटी खुलकर सवाल में ऐसा सवाल किया करो, पब्लिक को पता लगे, इस एंकर को भी सारी हकीकत का पता है। आप हमें माइक का आगे कर देते हैं, बताएं क्या है, हम तो फिर वो बात है जो रियलिटी में। ये बंदा जो है ना मरदूद वाला काम कर गया था, इस बंदे ने वो काम कर दिया है, हम पाकिस्तानियों को इसने सर शर्म से झुका दिए थे। अगर इमरान की शर्म एतमाद के लफ्ज़ को जो है ना इसने वो टुकड़े कर दिए थे, एतमाद के लफ्ज़ के। इसने अंडरवर्ल्ड जो है ना, जो कभी किसी को नहीं मानता था, अंडरवर्ल्ड ने अब दोस्तों को मानना छोड़ दिया, एतबार करना छोड़ दिया। इवन के अंडरवर्ल्ड कभी भी अपने दोस्तों के अलावा बात ही नहीं किसी से बात ही किसी से नहीं करते, उनके घर वालों से राब्ते नहीं होते थे, वो अंडरवर्ल्ड के लोग थे। अब उन्होंने जो है ना, उन्होंने एतबार करना ही छोड़ दिया। मैं देखा ना, खिचड़ी पक गई है। वो लोग जो थे ना, वो बहुत बड़े माफियाज होते हैं, जो कभी शायद उनके दिल में खुदा का भी खौफ ना हो, वो इस तरह के माफिया से, वो दोस्ती के नाम से खौफ खा गए। अच्छा, बेनिफिशरी कौन है, अमीर बालाज ग्रुप या फिर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट? मैं आपको सच बताऊं, बेनिफिशियली हम लोग हैं। हमारे सर जो है ना फख्र से ऊंचे हो गए हैं। बस इसमें देखें, तीफी भट्ट है, इसमें गोगी भट्ट है, इसमें कुछ कहते हैं टीपू टरका वालों ने खुद ही पैसे दे के मरवा दिया, कुछ कहते हैं फलान है फलान। यार मैं कहता हूँ, जिसने भी मरवाया ना, उसने ये काम जो है ना मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा अजीम इंसानों वाला किया है। तारीख उस बंदे को है ना, जब भी उसका नाम आएगा ना, लोग उसको सुनहरी रूप में लिखेंगे। बहुत अच्छा। अब अमीर बालाज का जो मुकदमा है, उसमें आपने देखा है कि एक मुलजिम जो गिरफ्तार हुआ है उसकी बेल होगी, दूसरे को पुलिस मुकाबले में मरवा दिया। अब मरकज़ी मुलजिम नामजद जो है तीफी भट्ट और गोगी भट्ट, मुकदमा कहाँ जाएगा? मैंने ना आपको मुकदमा तो कहीं भी नहीं जाना, मैंने आपको पहले बताया था। मैंने आपको ये कहा था, या तो एहसन शाह जो है ना 4 महीने के बाद बाहर आ जाएगा, या पुलिस मुकाबला जो है ना होगा और लोग इसको छुड़वाने के इसके दोस्त आएंगे। आपने एक और भी लफ्ज़ बोला था कि अगर एहसन शाह बाहर आ भी जाता है, बेल हो भी जाती है, तो तब भी उसके ज़िंदा रहने के चांसेस नहीं है। मैंने ये कहा था पहले, 2 बातों की, दोनों पेशेंट हुई हैं, ठीक हुई हैं। कैसे? 4 महीने के बाद वो बगैर रोबकार के रिहा भी हो गया रिहा, बॉडी तो बाहर ही आई है ना। और दूसरा देख लें, वो उसको छुड़ाने के लिए साथी भी आए हैं। अब तीसरी मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि अगर ये बाहर आ गया ना, तो ये जो है ना लाहौर शहर में नहीं रहेगा, तो वो भी दुरुस्त हो रहा है। लाहौर शहर में कहाँ है वो मुझे बताएं। वो छोड़ गया लाहौर शहर को, बल्कि दुनिया ही छोड़ गया। तीनों पेशेंट हुई हैं मेरी सही हुई हैं। अब उनको ये तो नहीं, अब मैं मेरे पास गैब गए लूँगा, मैं कह दूँ फलां दिन ये काम होगा। अंदाज़ा ही लगाना होता है कि ये बंदा जो हरकतें कर रहा है या ये जो काम कर गया। जेल के अंदर ना इसका वो हाल था, जहन आप किसी से पूछ के देख रहा हूँ, ये बातें मैं ऑन एयर बताने लगा लोगों को, कि लोगों के दिल में ये बात बैठ जाए कि बुरे बंदे को अच्छा कोई नहीं कहता। इसको लोगों ने अंदर आवाज़ें नहीं है, कुत्ते का पुत्र, हरामजादे, यार मार, बड़ी गालियाँ इसको बांट दी। इसको लोग गालियाँ निकालते थे। ये फेडअप हो चुका हुआ था। इसके दिल में ये बात आई थी कि मैं तो कुत्ते वाला काम कर बैठा हुआ, मैं मुँह हाथ दे काबल नहीं। इंसान जब सुसाइडिंग करता है ना, तो उस वक्त उसका दिमाग मूव हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है? बंदा ज़िंदगी से मायूस हो जाता है। ये जेल में रहकर ना मायूस हो चुका हुआ था। मैंने देखा है इतने लोगों को सजाए मौत का हुक्म होता है कटहरे के अंदर, कोई भी आज तक नहीं मरा। जिसको जज ने कहा मैं तेरे में 3 दफ़ा सजाए मौत दी, वो भी जिंदा जेल जा रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जिस बंदे पे जितना वजन डालते हैं ना, वो उसको सहने के काबिल होता है। खुदा किसी के साथ ज्यादती नहीं करते। इस बंदे के साथ जो हुआ है ना, यकीन कीजिएगा इसकी औकात से ज़्यादा दलालत मिल गई इसको। ये लोगों को इसने यहाँ तक कहा कि शाहिद चौधरी ने जो है ना, मुझे मेरी फैमिली को ये कहा वो कहा है, तो मुझे बदनाम करने वाला, मुझे गद्दा करने वाला शाहिद चौधरी चुबुर्जी वाला है। तो मकसद बात करने का, कोई थ्रेड्स भी मौसूल हुए? यार थ्रेड्स मुझे थ्रेड्स वाली बात ही ना करें, मुझे दे ले जो मर्जी थ्रेड। मैं अल्लाह ताला के हुक्म से, खुदा से डरने वाला बंदा हूं। मेरी नज़र में शिर्क है। ये थ्रेड्स क्या होते हैं? कुछ भी नहीं है, नथिंग। मेरे बावसूख ज़राए ने ये बात जो है वो कंफर्म की थी कि जो एहसन शाह है उसमें उसको जेल में बाकायदा तौर पर ऑफ़र की गई कि बताओ अगर तुम वादा मुआफ़ गवाह बन जाते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इसमें सदाकत है? नहीं, वादा माफ़ का तो वो कैसे बन सकता था? वादा में गोगी भट्ट और तीफी भट्ट, वादा माफ़ जो है ना, उसके लिए भी प्रूफ चाहिए। वो नए से गवाह होते हैं। बात ये ऐसी कोई बात नहीं सुनी। इसको अब मुझे कहेंगे मैं ऐसे ही कह देता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं था। ये जेल के अंदर जो था ना, शुरू में जब स्टार्ट के अंदर गया है, 25-30 दिन ना इसको उन्होंने आम जो है प्रिजनर्स उनके अंदर रखा है। जब उन्होंने इसकी हरकतें देख ली है ना, कि इसके अंदर वही जाकर टून थी कि मैं बलाज दे केस में आया हूँ, तो मैं बेगुनाह हूँ, मेरा नाम दोस्त था उसका, मैं चुप, यानी इसी की बातें सुनाता था। लोगों ने इसकी बातें सुनकर अंदाज़ा लगा लिया ये गलत खमीर का पैदा हो गया। तो लोगों ने फिर क्या किया, इसको गालियाँ, इसका गंदा करना शुरू कर दिया। रियलिटी लोगों को पता लग चुकी हुई थी। बख्शी खाने में लोग आते हैं, टिकटॉक देखते हैं। उन्होंने देखा कि ये तो 2 नंबर आदमी है।
जब जलालत इसका मुकद्दर बन गया तब इसने ये फैसला किया। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्राइम एनालिस्ट हैं और जितनी भी यानी कि हमने देखा है कि जो भी इनकी पेशन गोइयाँ थी वो सारी की सारी सच साबित हुई हैं। एहसन अमीर बालाज के केस के हवाले से, सिर्फ अमीर बालाज के केस के हवाले से नहीं, चूँकि ये तो एक इंटरनेशनल इशू बन गया था, लेकिन इसके अलावा बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिनमें जो है शाहिद साहब ने जो है वो जो पेशन गोइयाँ की वो सच साबित हुई हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।